मैं स्वागत करता हूँ बोबड़े जी महाराज, आपको वंदन है। और महाराज जी से मैं प्रतिक्रिया आज लेने जा रहा हूँ अपने चैनल के दर्शकों के लिए कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी कीर्तनकार पुरुषोत्तम महाराज बोबड़े ने आज अमरावती जिले के प्रसिद्ध श्री गणपति धाम वायगांव के कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात कह दी, जो अटल सत्य है। उन्होंने चेतावनी दे दी कि जिस देश में, जिस राज्य में संतों को सताया जाता है, उस देश पर, उस राज्य पर संकट आते हैं। महाराज जी का वक्तव्य मराठी में है, पर आप अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। भाषा नहीं समझ में आए तो भी भाव तो समझ में आ ही जाएगा। ही अवस्था आपल्या भारताची विठ्ठला ज्या ज्या काळी ज्या ज्या वेळ ज्या ज्या ठिकाणी संतांना त्रास होतो त्या वेळेस त्या ठिकाणी मात्र अवर्षण झाल्याशिवाय राहत नाही। लक्षात ठेवा जनता भयावह होते महाराज, आणि म्हणून संतांचा आदर करत चला महाराज। आणि काय आहे, पूर्वीपासूनच चालत आला आहे। नाथरायाच्या वेळेस पाहिलं नाही का, आपण तुकोबाराच्या वेळेस पाहिलं नाही का, माऊलींना किती त्रास झाला। हरिओम, जय गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं हरिभक्त परायण बोबड़े महाराज जी से। प्रसिद्ध कीर्तनकार है महाराष्ट्र के, जगह जगह इनके कीर्तन होते हैं और कीर्तन के जरिए ये समाज का प्रबोधन करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ बोबड़े जी महाराज, आपको वंदन है। और महाराज जी से मैं प्रतिक्रिया आज लेने जा रहा हूँ अपने चैनल के दर्शकों के लिए कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ, 12 साल के बाद उनको बेल दी गई। हालांकि अभी तक तो उनको मतलब उनकी निर्दोष रिहाई हो जानी चाहिए थी, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी जो अन्याय चल रहा है। महाराज जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जय श्री विठ्ठल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामी युगे युगे। असं ज्या देवाला आपण मानतो, भगवान श्रीकृष्णाला, त्यांनी सुद्धा परित्राणाय साधूनां हे शब्द वापरले। याचा अर्थ एकच आहे की साधूचं रक्षण करण्याकरता देव हा अवतार घेतो आहे। परंतु एक दुःखाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या या भारत देशामध्ये आणि हिंदू धर्माला लागलेली कीड ही नाहीशी होण्याकरता एकच उपाय आहे की जे बापूसारखे जे संत आहेत त्यांना मोठ्या साजिद करून जेलामध्ये घातलं। आणि आमच्या सर्व संप्रदायाची एक विनंती आहे की सरकारने त्यांना मुक्त करावं, हीच विनंती। कारण संतांना जर त्रास दिला तर राज्य डुबण्याची संभावना जास्त असते। त्याच्यामुळे संतांना त्रास देणं टाळा आणि सर्व संतांना म्हणजे बापूंना सुद्धा काही कारण नसताना तुम्ही आतमध्ये टाकलं। त्यांना विनंती आहे की सर्वांनी त्यांच्याकरता झटावं आणि सरकारने सुद्धा त्यांना मुक्त करावं। जय श्री विठ्ठल। जय श्री। खूप खूप धन्यवाद। तर बोबड़े महाराजांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे की संतांवर जर अन्याय होत असेल, अत्याचार होत असेल, ते आपल्या राज्यासाठी फारच म्हणजे योग्य नाही आहे आणि फार मोठी हानी आपल्या राज्याची होऊ शकते। त्यांनी मागणी केली आहे सरकारकडे कि बापूजींची निर्दोष मुक्तता करावी। ये थे बोबड़े महाराज जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है और बापूजी के निर्दोष रिहाई की मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Hey!